देखिए ईषद शब्द का प्रयोग है, तस्मात् त्वत्तः महीन ईषद अहम जाचे, आपसे हमको थोड़ी सी भूमि चाहिए। ईषद माने थोड़ी, अव्यय शब्द का प्रयोग कर दिया। व्याकरण में अव्यय शब्द की परिभाषा आती है, सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु जन्न वेत्ति तदव्ययम्। डंके की चोट में भगवान पाणिनि जी कहते हैं, संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अयम रामः गच्छति, इयम सीता गच्छति, इदम छत्रम अस्ति, इदम फलम अस्ति। तीनों लिंग का बोध हो गया। लेकिन सांप्रतम ईषद घर्मः अस्ति, थोड़ी गर्मी है अभी। ईषद माने थोड़ा, अव्यय शब्द है। कहते हैं भगवान ईषद अहम जाचे, हमको थोड़ी भूमि चाहिए। अव्यय शब्द तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग बराबर रहता है इसका। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तीनों वचन में एक रूप रहता है उसका। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्तियों में एक रूप उसका रहता है। उसका कभी किसी प्रकार नाश होता ही नहीं है। सदृशम त्रिशुलिंगेषु बराबर रूप रहता है। वचनेषु सर्वेषु जन्मे तदयम तदव्ययम। भगवान अव्यय शब्द का प्रयोग कर दिया। अव्यय कभी नाशी नहीं होता, विशाल, अर्थात सब कुछ हम ले लेंगे। टीकाकार ने ऐसा ऐसा राज क्या मत पूछिए, बात सही भी बात है। और सुनिए राजन, ये सतयुग की बात है। सतयुग में अपने लोग 27 हाथ के हुआ करते थे। 27 हाथ के, पाम भी बड़ा होता था। साढ़े 3 हाथ के हैं। कितने बड़े बड़े पाम हैं आप लोगों के। तो क्या कहते हैं, मैं छोटा बामन बनकर बना हूँ, मैं छोटी मेरी कद है, मैं अपने पाम से, आप चाहोगे कि गुरु जी के पाम से, आप अपने पाम से, अपने सेनापति के पाम से हम 3 कदम पृथ्वी दे देंगे, हम नहीं लेंगे। पदानि 3 राजेन संमितानि पदा मम, मैं अपने पद से 3 कदम पृथ्वी मांगता हूँ आपसे। अच्छा, 3 कदम पृथ्वी मांगता हूँ। श्री जी कृपा से उन्होंने कहा, बलि जी ने कहा, भाई तुम तो बड़े बड़े विद्वानों के कान काटने वाली बात कहते हो, लेकिन स्वार्थ प्रतिबुद्ध हो जाता, तुमको अपना स्वार्थ नहीं दिखता। तुमने मेरे पिता पितामह परपितामह अतिवृद्धा परपितामह की प्रशंसा कर दी। अब मांग रहे हो क्या अपने पाम से 3 कदम पृथ्वी? तुमको मांगना नहीं आता है, मांगना नहीं आता है। हम तुमको छूट देते हैं, दोबारा फिर मांगो। भगवान क्या उत्तर दिया सुन लीजिए। भगवान ने कहा, एक बार बताओ, आप त्रिलोकी का राजा, स्वर्ग तक का राजा आपका है, हम यदि मांग लेंगे आपसे, ब्रह्म लोग दो दे दोगे, शिव लोग दो, देवी दुर्गा का लोग दो, नहीं दे सकते। देखो संतोषा तो तम सो लाभा, मेरे पास संतोष है, संतोष को रहने दो, जो मैं कहता हूँ दे दो। इतने पहुंचे गुरु जी। उनका अरे ऐसे वैरोचन साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपारति तो जाता है देवानाम कार्य साधक। बड़ा कपटी छलिया विष्णु है। देवताओं के कार्य बनाने के लिए अदिति और कश्यप के द्वारा प्रकट हुआ है, ये ठग लेगा। इसीलिए ये साक्षात विष्णु है, अव्यय, यहाँ भी अव्यय कहते हैं। ऐसे विष्णु, ऐसे वैरोचन साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, ये भगवान है विष्णु और अव्यय है। कितनी बड़ी बड़ी बात बताई। तो उन्होंने कहा मैंने कह दिया दे दूंगा, झूठ बोल दो। गुरुदेव जब बलि जी ने, गुरु जी ने कहा देखो इतनी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। इतनी सुंदर विवाह से वृत्ते प्राण संकटे
गो ब्राह्मणार्थ हिंसा में नान्य तमसा जुगुत्सितम। 7 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों के बीच में झूठ बोलने पर झूठ नहीं लगता है। इस तो हंसी हंसी झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। किसी की जीविका जा रही है, आपके झूठ बोलने से जीविका की रक्षा हो जाती है तो झूठ नहीं, पाप नहीं होगा। किसी की जान जाती है, आपको झूठ बोलने से उसकी रक्षा हो जाती है तो दोष नहीं लगेगा। गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने में यदि झूठ बोला जाए, उन दोनों की रक्षा हो जाती है तो पाप नहीं लगता है। अतः तुम झूठ बोल दो कि मैं नहीं दूंगा। श्रीमान बलि जी ने कहा, भगवान मैंने आप जैसे विद्वानों के मुख से एक बात सुनी है। भगवान बाड़ा हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को अपनी डार पर दांत पर पृथ्वी को ला रहे थे, पाताल से ऊपर जल में स्थापित करना चाहते हैं। पृथ्वी ने कहा, भगवान सर्वम स्तोत्रम हमल्ये रीते लीक नरम बिना, मैं बड़े बड़े पर्वतों का भार सहन कर सकती, बड़े बड़े वृक्षों का भार सहन कर सकती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का भार में सहन कर सकती, किंतु एक बार जो झूठ बोलेगा, झूठ बोलता है, उसका भार मुझसे सहन नहीं होगा। आप हमसे कहते झूठ बोलने के लिए, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या मेरी बात नहीं मानोगे? भगवान आप झूठ बोलने का तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। बलि गुरु तजो कंत बज बनता। तो श्रीमान शुक्राचार्य ने साफ दे दिया, औचिरात भ्रष्य से श्रेय, तुम्हारी संपत्ति तुमको छोड़कर चली जाए। एक कदम पृथ्वी, दूसरे कदम स्वर्ग तक नाप लिया, तीसरा कदम स्वर्ग जो गया। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे, उनकी अंगूठा एक जगह तो आया ब्रह्मलोक में, जो 4 दिवाली चारों तरफ से है, उसमें श्री वामन जी की अंगूठा थोड़ी चोट लग गई, जल निकला उधर से, उनके चरणों को धोता हुआ नीचे गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमर में धारण कर लिया, हो गया गंगा जल। और राधे श्याम राजा, इस नाम उनका है विष्णुपदी। गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। भगवान ने कहा, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, अंत तो कथुआ। 2 कदम सब नाप लिया, तीसरा कदम नहीं तारती किम गति भविष्यति। आपने कहा देखो 3 कदम आपने भूमि दी हमको, 2 कदम आपकी सारी संपत्ति हमने नाप ली, और तीसरा कदम नहीं दोगे तो गुरु जी का साथ मिल ही गया है, आपको हथकड़ी लगेगी। इतने में सब के सब देवता आ जाते हैं। श्रीमान पार्षद पक्षी सम्राट गरुड़ जी आ गए। भगवान के संकेत प्राप्त करते ही बलि जी के हाथों में हथकड़ी लग गई। प्रहलाद जी आते हैं, स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, और बलि जी की पत्नी नाम श्रीमती परम भक्ता विंध्यावली थी। विंध्यावली कुछ निवेदन करना चाहती हैं, और ब्रह्मा जी भी निवेदन करना चाहती, लेकिन भगवान ने क्या सुंदर प्रक्रिया अपनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरो, पहले इनका नंबर, पीछे तुम्हारा नंबर। श्रीमती विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की इनके ऊपर। ये अहंकार के वशीभूत होकर कहा कि जत जत बटो बांध से तत्प्रतिश में, हे ब्रह्मचारिण जो जो तुम्हारी इच्छा मुझसे मांग लो। ये अहंकार 2 तक बांटने के लिए थे, इनके अहंकार को अपना चकनाचूर कर दिया। आपके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठाकुर जी का विधान देखिए, अपनी पति से कहा, हे प्राण वल्लभ आपकी आंखों से अश्रु क्यों विमोचन हो रहे हैं? मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, आप कभी असत्य नहीं बोले हैं। अभी आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति बाकी है। एक होता है धन, एक होता है धनी, एक होता है संपत्ति, एक संपत्ति वाला होता है। यदि धन हमारे पास 2 लाख है और गुम गया, खो गया, किसी ने ठग लिया, और मेरे पास क्षमता है तो 2-4 अपने जीवन में कई लाख इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं? धन बड़ा नहीं होता, धन छोटा होता है, धनी बड़ा होता है। आपके छोटे धन को 2 कदमों में उन्होंने नापा, अपने शरीर को तीसरे कदम से नब्बा तो हो गया जाए गोपाल। ओह राय श्याम जी, आपने हाथ हथकड़ी लगी हुई है, भगवान के चरणों के पास बैठ गए। शीर्ष निधम पदम कुरु, हे भगवान आप तीसरा कदम हमारे मस्तक पर रख करके मेरी वाणी को पूरा करो। राय श्याम जी, ब्रह्मा जी आते, प्रभु आश्चर्य आश्चर्य,
आपकी अदालत से न्याय बोरिया बिस्तर बांध कर चला गया है। भगवान का कैसे? अरे किसी ने एक पुष्पांजलि, एक तुलसी दल दिया और स्वात्मनम प्रियच्छति, श्री कृष्णाय नमः श्री रामाय नमः किसी ने कह दिया प्रेम से, हृदय से, तो उसके चरणों का दास हो जाते हो। इसने अपना सारा वैभव दे दिया, उसके हाथ में हथकड़ी लग गई। भगवान क्या उत्तर देते सो सुनिए। जैसे तुष्टो हम ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी, जिस भक्त के ऊपर हम खुश होते हैं उसको हाथी घोड़े दौलत संपत्ति नहीं देते हैं। जैसे तुष्टो हम ब्राह्मण वित्तम तस्य हरामि हम करोमि बंधु विच्छेदम सर्व कष्टे न जीवती। जिसके ऊपर मेरी अनुपम कृपा होती है सारा वैभव उससे दूर हो जाता है, लड़के बच्चों कुटुंब परिवार से वैराग हो जाता है, नाना प्रकार के कष्टों से शीतित होने लगता है, फिर भी मेरा स्मरण चिंतन भजन नहीं छोड़ता, अब मुझको बार बार बधाई देता है। अतः आप चिंता मत करो। श्रीमान भगवान ने माता अदिति से कहा था, किसी से मत कहना मैं युद्ध करके बलि से आपके पुत्रों का राज नहीं ला सकता, भिक्षा करके आपके पुत्रों का राज ला सकता हूँ। तो सारा वैभव बलि को भेज दिया, सुतल लोक, देवलोक दे दिया इंद्र को। ब्रह्मा जी ने उपेंद्र के पद पर वामन जी को अभिषेक कर दिया। यहाँ आइए, अनधिकार चेष्टा से एक वरदान देने वाले एक ही पति देव हैं। दैत्यों की मां ने वरदान मांगा कि इंद्र को मारने वाला बेटा हमको चाहिए। 12 महीनों तक तपस्या की। अब 30 नियमों का पालन करते करते 5-7 नियमों का उल्लंघन हो गया, तो इंद्र को मारने वाला बेटा इंद्र का दास हो गया, इंद्र का सेवक हो गया। अनधिकार चेष्टा कभी मत करना, जो कर रहे हो उसको छोड़ो। साधिकार चेष्टा किया तो अपने बच्चों का राज खो गया था, किसी ने जबरदस्ती छीन ली थी। अपने पति के आदेशानुसार 12 दिनों का व्रत किया, मात्र दूध पी करके भगवान बेटा के रूप में आते हैं। अब बलि से संपत्ति मांग करके भिक्षा के रूप में अब इंद्र को प्रदान कर देते हैं। तो आप अनधिकार चेष्टा किया, साधिकार चेष्टा भजन करना, भजन प्रधान, सारे क्रियाकलाप गौण। आपने क्या किया? तो सारे क्रियाकलापों को तो प्रधान कर दिया। यही होता है वर्तमान में, उनको गौण करो। जिस काम करने के लिए आप आए हो, आपको मानव शरीर मिला है, सारे देवता तरसते हैं। अहो अमीशाम किमकार शोभनम दिव्य देव समाज मुखिया वदंती। आकाश में अपने अपने हवाई जहाज पर बैठकर देवता लोग कहते हैं, अरे भारत में रहने वाली मानवों ने कौन सी ऐसा विलक्षण विलक्षण तपस्याएं की जिनके कारण भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर इनको अपनी सी शकल, अपना सा स्वरूप, अपनी सी देह दे करके कृतकृत कर दिया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सर्वानंद प्राप्त करने के लिए, भगवान राम कृष्ण का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। और उसको खो खा कर इधर रोज करोगे तो क्या होगा? सुन लो, भूयो बनो का जान बंधन हम समाप्त कर रहे हैं। हमने एक तोता पकड़ा, एक पिंजरा में रखा, उसका गेट बंद करते हम कहीं चले गए। मेरे अच्छे कच्चे बच्चों ने खेलते खेलते कि पिंजरा का गेट खोल दिया, तोता उड़ा और जा करके उस डेस्क पर जाकर बैठ गया, बदा पर जाकर बैठ गया। मैं कहीं चक्कर काटता काटता आया, तोता को नहीं देखकर पिंजरा में क्रोध के मारे परेशान हो गया। मैंने पूछा, भाई गेट किसने खोला? डर के मारे बच्चे बोलते नहीं हैं। मेरी नज़र चक्कर काटती काटती वहाँ गई, मैं दोबारा उस तोता को पकड़ा, अब पकड़ करके पिंजरा में दे दिया। अब गेट बंद करके हरिशन ताला मार दिया, अर्थात ताला लगा दिया, कुंजी अपने पास में। अब तो देखिए स्वतंत्र पक्षी उड़ते हैं जंगलों में, और दुर्विपाक बस पकड़ गया।
अब भगवान की कृपा हुई, बच्चों के द्वारा छूट गया। अब तो भग जाना चाहिए था ना, नहीं भगा, अपनी गलती से फिर दोबारा पकड़ा गया, उसी में उसकी कपाल क्रिया होगी। इसी प्रकार से 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद आपको मानव शरीर मिला है, भगवान ने अपनी ओर से अनुकंपा करके दी है मानव देह। इसका दुरुपयोग करोगे तो पुनः 2 अरब 98 करोड़ जन्म लेने ही पड़ेंगे। समझ जाइए, जो बीतेता है विसारिए, खूब भजन करिए, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमेशा अपने परम प्रेमास्पद सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम सम्मत जोड़े रखे, हमेशा चकाचक हो जाओगे। अब थोड़ी देर बाद बड़ा विलक्षण आज रासेश्वरी राधा रानी नित्य रास बिहारिणी का विवाह लीला बताते हैं, वैवाहिक लीला करने जा रहे हैं। ये है ना, श्याम सगाई श्याम सगाई श्याम सगाई, बड़ी विलक्षण लीला है। आप लोग दर्शन करेंगे तो नाम लेने का कष्ट करें। कल और रहा एक दिन अवधि आधारा है ना, अब तो एक रात के बाद एक ही दिन है। कल दिन में भी यह कार्यक्रम चलेगा 5:30 बजे बाद से। रात में ऐसी विलक्षण लीला होगी, मत समझ पूछिए। 2 कुंटल वृंदावन से अबीर आया, अबीर जिसको गुलाल कहते हैं। कल 1.5-2 मन फूल आने वाला है। ऐसा बढ़िया, ऐसी बढ़िया होली लीला होगी, होली लीला आप लोगों ने कभी नहीं देखा था। भविष्य में क्या होगा भगवान जाने। अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन विहारी लाल।